आज का वचन हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए अजीजों, हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं उस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है वो वचन है रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय और वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है धर्मी, इंग्लिश में राइचियस, हमारे मराठी में नीतिमान। और मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बताने के लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग रोमियो 3:10 का इस्तेमाल करते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अपनी गुनाहों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कुछ लोग ऐसे लटके वचनों का अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रीति से हमें बताती है यीशु पर ईमान रखने से, यीशु पे विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए गए हैं। उसका पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। हम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा धोए हुए धर्मी लोग हैं। हम उसके लहू के द्वारा धोए गए हम धर्मी लोग हैं। हालेलुया। आप जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं वो परमेश्वर खुद भी धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यदि हम धर्मी ठहराए गए हैं, लेकिन सवाल यह आता है, अगर हम बच्चे को पहली कक्षा में अगर हम एडमिशन देते, अभी के जमाने तो पहली कक्षा नहीं है, लोअर केजी, अपर केजी, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते, लेकिन हमारे जमाने में फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरुआत होती थी। जब पहली कक्षा में जब दाखिला मिलता है तब कोई माँ बाप की इच्छा ये नहीं कि वो सालों साल पहली कक्षा में बैठे। हर एक माँ बाप की मर्जी ये है कि मेरा बच्चा तरक्की करते हुए अगली कक्षा में अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स लेकर आगे चले, अच्छे नंबर्स लेके आगे चले। तो वो स्वर्गीय पिता है। यदि उसने अपने पुत्र को हम जैसों के लिए बलिदान दिया ताकि हमें उद्धार मिले, लेकिन उसके आगे उसकी मर्जी है कि उसका पुत्र जैसा धर्मी था, हम उस पुत्र के पुनरुत्थान के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। लेकिन अभी धर्मी जीवन में हम बढ़ते जाना चाहिए, धर्मी जीवन में बलवान होना चाहिए। धर्मी जीवन क्यों जीना है? क्योंकि धर्मी जीवन का डायरेक्टली संपर्क पहले पुनरुत्थान से होता है। धर्मी व्यक्ति को मौत डराती नहीं है, धर्मी से मौत डरती है। इसीलिए वो धर्मी पुरुष पौलुस ने कहा है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। मौत का डर ना उसको डराया। मौत को सामने देखने के बाद भी वो पत्र में लिखता है, मैं कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं मेरा काम कर चुका हूं, अभी बहुत जल्द मैं शहीद होने जा रहा हूं। लेकिन उसको कोई गम नहीं था। वो कहता है बहुत ही जल्द मेरे सर पे वो धर्म का मुकुट या धर्म का ताज पहनाया जाएगा, वो परमेश्वर पहनाएगा जो धर्मी और न्यायी है। आमीन। हालेलुया। धर्मी जीवन केवल मसीह जीवन जीने में, केवल मसीह होने में हमारा काम खत्म नहीं होता है। तो हमें वहां से आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना मतलब धर्मी जीवन में चलना। और धर्मी जीवन में चलने के लिए जैसे एक पाठशाला में पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में आने के लिए हमें वहां पे पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें परीक्षाओं को देना पड़ता है, वैसे ही हमें धर्मी जीवन में दुष्ट के द्वारा आई हुई परीक्षा, हमारे जीवन की चिंता परेशानियों में हमें डटकर उनका मुकाबला करना पड़ेगा। और डटकर मुकाबला करने के लिए हम असमर्थ है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जकरिया 4:6 में कहा गया है, ना तो बल से ना तो सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा से होगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आत्मा का इस्तेमाल केवल अन्य भाषा के ऊपर ही ज्यादा प्रभाव करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का अधिकतर इस्तेमाल पवित्र वचन के अनुसार हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के धर्म से वाकिफ करता है। पवित्र आत्मा हमें आने वाले न्याय से वाकिफ करता है। पवित्र आत्मा हमें उद्धार में बनाए रखता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का एक अच्छा गवाह बनाना, ये उसका सर्वोत्तम मकसद है। जैसा वो पवित्र है वैसे हम पवित्र हो जाए, जैसा वो धर्मी है वैसे हम धर्मी हो जाए। ये पवित्र आत्मा का मूल उद्देश्य है। हालेलुया। मुझे आपको बताना है, संसार का आनंद क्षणिक है, पल भर का है।
लेकिन खुदा के वचन के द्वारा आने वाला आनंद आखिरी सांस तक हर परिस्थिति में हमें उल्लासित, प्रोत्साहित और आनंदित करता है। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कहता है ना, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, संसार में यीशु मेरी ताकत है। हालेलुया। और वचन के द्वारा जो मार्गदर्शन आता है, जो रेवलेशन, जो प्रकाशन आता है, जिसके द्वारा हमारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं, हमें योग्य अगुवाई मिलती है, वो आनंद का वर्णन कोई किसी चीज के साथ या किसी कीमत के साथ तुलना नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए यदि हम धर्मी ठहराए गए हैं तो धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए फिर से मैं वही लेकर आऊंगा आपके पास जो गलातियों की पत्री 6 अध्याय और वचन 7 से आगे हमें बताया गया है। क्या बताया गया है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही उसके जीवन में वो काटेगा। लेकिन 8 वचन कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। हालेलुया। शरीर के लिए बोना मतलब निर्णय, आत्मा के लिए बोना मतलब निर्णय, फैसले, चुनाव। मेरा चुनाव जज्बाती क्षेत्र में, मेरा चुनाव संसारिक क्षेत्र में, मेरा चुनाव वासना के क्षेत्र में, लालच के क्षेत्र में, मेरे ईगो के क्षेत्र में, मेरे अहंकार के क्षेत्र में, मेरे बड़कपन में क्षेत्र में, तो निश्चय मेरा ये चुनाव, मेरा ये शरीर में बोना इसी शरीर के द्वारा मेरे विनाश की कटनी लेकर आएगा। लेकिन यदि मैं आत्मा के क्षेत्र में बोता हूं, यदि मेरे सामने वासना आती है लेकिन मैं पवित्रता के लिए वहां से दौड़कर भाग जाता हूं, तो मैं आत्मा के क्षेत्र में पवित्रता की होने का काम करता हूं, जिसके द्वारा मुझे अनंत जीवन में आत्मा के द्वारा वो अच्छी कटनी मिलेगी। यदि कुछ लालच की बात है उसकी ओर से मैं भाग जाता हूं, उसे महत्व नहीं देता हूं, अहंकार की जगह पर मैं नम्र होता हूं, ईगो की जगह पर मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, तो मुझे बताना है कि यह आत्मा के क्षेत्र में लिया गया निर्णय मुझे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी देगा। हालेलुया। आपको इसी संसार में प्रतिफल चाहिए, या आपको ये जीवन खत्म होने के बाद जो प्रतिफल मुझे आपका और मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर जो है, जो प्रतिफल वो देगा, उसकी चाहत में रखता हूं। क्या है मेरी चाहत? कौन सी बात की आशा में रखता हूं? आज मुझे ये अपने आप को जांचना होगा। बहुत से बार ये वचन बार बार मैं पढ़ता हूं, बार बार मैं क्लेम करता हूं। अगर आप मेरे कुछ संदेशों को देखोगे तो गलाती का 6 अध्याय वचन 7 और 8 में बार बार क्लेम कर रहा हूं, क्योंकि इन दिनों में मसीहों के द्वारा, उनके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, उनके जवानों के गलत चुनाव के द्वारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो धोखा खा रहे हैं और परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं और कुछ गलत बोल रहे हैं और विनाश का कटनी पा रहे हैं। इसीलिए जागृति के लिए ये वचन का हैमरिंग मैं बार बार कर रहा हूं, ये वचन का हथौड़ा मैं बार बार मार रहा हूं, ताकि हम सही रास्ते पे चले। मेरा ऐसा कोई निर्णय तो नहीं है कि जिसके द्वारा मेरे माँ बाप को भी ठट्टों में उड़ाया जा रहा है और मेरे परमेश्वर की भी ठट्टा की जा रही है। मैं ऐसे कोई किस बात में धोखा तो नहीं खा रहा हूं, मेरी संगति कुछ गलत तो नहीं है। इन बातों को मुझे जांचना होगा, और मेरा निर्णय शरीर के लिए बोना नहीं तो आत्मा के क्षेत्र में मुझे बोना है। भले कुछ समय के लिए लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको नपुंसक कहेंगे, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम, मैं नपुंसक हूं। कॉलेज में जाने वाले जवानों के लिए मैं बताना चाहता हूं, शायद इन दिनों में गर्लफ्रेंड नहीं है तो उस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है, नो प्रॉब्लम। तो आपको नपुंसक समझते होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्वर्ग के लिए नपुंसक बन जाओ आप, स्वर्ग के द्वारा आपको बड़ा सम्मान दिया जाएगा। जब यूसुफ वहां से भागा, उस पोटीफर की स्त्री के पास से अपने वस्त्र को छोड़कर वो नग्नता को दिखाते हुए भागा, नग्न होकर भागा, शायद उसके उम्र के जवान उसके ऊपर हंसे होंगे, अरे नपुंसक है क्या ये। लेकिन मुझे आपको बताना है, यूसुफ भले दुनिया की नजरों में बेशर्म हुआ था, लेकिन स्वर्ग की नजरों में धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ था।
वो नीतिमान या धर्मी पुरुष बनकर वहां से दौड़ा। भले वहां पे उसको कुछ लोगों ने जलील किया, उसको शायद गलत समझा होगा, लेकिन स्वर्ग ने उसको इतना बड़ा सम्मान दिया। भले उस दिन उसने अपनी नग्नता के द्वारा भागा, उस दिन उसने अपना चोला गवाया, लेकिन उसी देश में उसने उस देश का वजीर आजम का मुकुट कमाया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। मैं हमेशा बोलते रहता हूं, यूसुफ ने वहां पे अपना शरीर का चौला गवाया और नग्नता से भागा, लेकिन उसी देश में यूसुफ ने उस देश का वजीर आजम का उसने वो मुकुट कमाया। आपको कौन सा मुकुट चाहिए? पौलुस, जो बातें हम पिछले वक्त देख चुके, पौलुस उस मुकुट का इंतजार कर रहा था जो यीशु मसीह खुद धर्मी और न्यायी परमेश्वर उसके सर पे पहनाएगा। आगे पौलुस से ये भी कहा है, ये मुकुट केवल मेरे लिए नहीं है, उनके लिए भी है जिनको धर्मी यीशु का आने का इंतजार है, जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें वो ताज पहनना है। बोले आज संसार हमको जलील करता होगा, संसार हमको साधारण समझता होगा, मूर्ख समझता होगा, नो प्रॉब्लम, कुछ समय के लिए अपमान में बोलना चाहिए। एक वचन में ढूंढना चाहता हूं, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय वचन 42। क्या कहा है देखो, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अभी 43 वचन सुनो गौर से, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भले ही आपका अनादर किया जा रहा है मसीह जीवन जीने की वजह से, यीशु के पीछे चलने की वजह से, पवित्रता की चाल चलने की वजह से, धर्मी जीवन जीने की वजह से, शायद आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके स्कूल कॉलेज में, आपके समाज में, आपके रिश्ते नातों में आपका अनादर किया जा रहा है। बाइबल कहता है जो अनादर के साथ बोया जाता है। क्या बोया जाना है? जब अनादर हो रहा है ना, तो वहां पे एक निर्णय है कि उस परिस्थिति में अपने आप को और घटाओ, ताकि तेज के साथ, एक भाषा में ऐसा दिया है, महिमा के साथ उठाया जाएगा। आगे दिया है, जो निर्बलता के साथ बोया जाता है वो सामर्थ के साथ जी उठता है। शायद आज आप फाइनेंशियली निर्बल होंगे, शारीरिक निर्बलता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शायद आपके जीवन में, आपके परिवार की कुछ ऐसी बातें होगी जिसकी वजह से आज संसार आपको निर्बल समझता है। उसी निर्बलता के साथ निर्णय लेकर उसमें बोए जाओ, एक समय आएगा खुदा उस सामर्थ से उठाएगा। हालेलुया। तो आइए अजीजों, हम इन बातों के साथ चलेंगे। हमें ये बात तो सीखने को मिली है कि धर्मी जीवन में अगर बढ़ना है तो हमें योग्य चुनाव, योग्य निर्णय। आज की डेट में, आज जिस हालात में हम हैं उसका एक ही कारण है, अतीत में, भूतकाल में, पास्ट में हमने जो चुनाव किया है उसका नतीजा आज हमारे सामने। अगर भविष्य में हमारा कुछ अच्छा हो तो वर्तमान में हम योग्य दिशा में आत्मा के लिए अगर हम बोएंगे तो अनंत जीवन को काटेंगे, शरीर के लिए अगर बोएंगे तो निश्चय विनाश को काटेंगे। ये दोनों बातें सामने सामने रखी गई है। परमेश्वर का वचन एकदम क्लियर कट है। तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों बातें रखी है, शाप और आशीष दोनों बातें रखी है, लेकिन मेरे पुत्र तो आशीष को चुन ले, ऐसी बाइबल कहती है। हालेलुया। लेकिन बहुत से बार आजकल के पुत्र संसार के विनाश की बातों को चुनते हैं, लाइफस्टाइल को चुनते हैं, संसार की नाना प्रकार की घिनौनी बातों को अपनाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत कम आयु में वो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन धन्य वे लोग जो सही चुनाव करते हैं, भले उनको थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन डंकी की चोट पे बताना चाहता हूं, लेट जरूर मिलेगा लेकिन लेटेस्ट मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आइए अब राम की ओर चलने से पहले हम एक वचन नीति वचन से पढ़ेंगे, 10वां अध्याय, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे वचन पढ़ चुके। आज एक अलग वचन पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक को लेकर। नीति वचन 10वां अध्याय वचन 28। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। धर्मियों को क्या रखने में आनंद मिलता है? आशा रखने में। हमें आशा का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो विश्वास और आशा जब एक साथ आती है ना, तभी जाकर परिणाम मिलता है।
क्योंकि विश्वास की परिभाषा इब्रानी 11 कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है ना, अंधी की वस्तुओं का प्रमाण। लेकिन विश्वास और आशा इसकी जोड़ हमें दिखती है। और धर्मी के बारे में बताया गया है, धर्मी आशा रखने में आनंदित होता है। और आज हम उस धर्मी को देखेंगे जिसने आशा रखी, इसलिए वो आनंदित हुआ। आशा क्या बताती पता है? मिलने से पहले मिलने का आनंद, पाने से पहले पाने का आनंद, प्राप्त करने से पहले प्राप्त करने का आनंद, जिसे आशा कही जाती है। अब जब मैं आशा के ऊपर आता हूं ना, तो मेरा हृदय एक वचन के ऊपर छलांग मारता है, मेरा हृदय एक वचन की ओर बढ़ता है। अब वो वचन हमें इब्रानी 6 अध्याय वचन 19, गौर से सुनो। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। बहुत ही मीनिंगफुल वचन है ये। वह आशा, कौन सी आशा? यीशु पर की गई आशा। कौन सी आशा? पुनरुत्थान की आशा। कौन सी आशा? महिमा की आशा। वो आशा का लंगर बताया गया है। ये लंगर, इन दिनों में बारिश के समय में लंगरों का इस्तेमाल नावों के ऊपर, जहाजों के ऊपर बड़ी तादाद में किया जाता है। और यहाँ पे आशा की तुलना किसके साथ की गई पता है? लंगर के साथ। क्योंकि हर एक जहाज को, हर एक कश्ती को, हर एक नाव को कंट्रोल में रखने के लिए, स्थिर करने के लिए लंगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लंगर को देखेंगे तो लंगर के चिन्ह पे आपको सूली भी दिखेगी। लंगर का जो आकार है उसको हम देख सकते हैं। नीचे आपको ऐसी नाव की शेप दिखेगी और ऊपर हमें सूली का शेप भी दिखता है। और आज यहां पर दिया है, आशा लंगर का काम करती है जो हमारे जीवन को स्थिर और दृढ़ रखती है, मतलब जीवित दशा में। और आगे दिया है, और पर्दे के भीतर भी पहुंचाती है, मतलब ये जीवन रूपी पर्दे को फाड़ कर अनंत जीवन में जो जिंदगी के साथ है वो जिंदगी के बाद भी है। ये LIC का डायलॉग नहीं है, ये बाइबल का डायलॉग है। जो जिंदगी के साथ उस पर आशा रखता है वो धर्मी जिंदगी के बाद भी उस परमेश्वर के साथ रहता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया, धर्मी को मौत डराएगी नहीं, मौत धर्मी से डरती है। आमीन। अलग अलग बातों से परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है। आशा के पास जब आते हैं तो आशा के बाद हमें यह वचन समझ में आता है कि क्या करती है आशा। जब जहाज को कंट्रोल करना होता है, अभी सारे एकदम अल्ट्रा टेक्नोलॉजी के जहाज आए हुए जिसके अंदर ब्रेक सिस्टम है, लेकिन कितनी भी बड़ी ब्रेक सिस्टम क्यों ना हो, लेकिन उस जहाज को कंट्रोल में डालने के लिए लंगर का इस्तेमाल किया आज भी जाता है। ये लंगर क्या है? ये हमारी आशा है। ये लंगर जब हम हमारे जीवन के उस पड़ाव में रहते हैं, जब हमारे जीवन रूपी कश्ती में जब आंधी तूफान और नाना प्रकार की समस्या आते हैं, तब हम संसार की ओर नहीं, हम आशा का दाता जो जीवित परमेश्वर है वहां पर देखकर हमारी आशा का लंगर उस वक्त उस तूफान में जब डालते ना, तब वो आशा का लंगर हमारे जीवन को स्थिर करता है, दृढ़ करता है। इतना ही नहीं, हमें पर्दे के भीतर भी पहुंचाता है। हालेलुया। आप लोग इन बातों को मेरे से अच्छा बेहतरीन समझते हो। आप लोग समंदर के आसपास रहने वाले कुछ लोग होंगे, नदी के आसपास रहने वाले कुछ लोग होंगे। लंगर का बहुत महत्व है और धर्मी आशा से आनंदित होता है, जो हमने नीति वचन 10:28 में पढ़ा है। धर्मी का आनंद परमेश्वर की आशा में, और वो आशा हमारे जीवन को स्थिर करती है। और आज हम इसी आशा को देखकर फिर से अब्राहम के पास चलेंगे, जहां पर हमने उत्पत्ति के 14 अध्याय को खत्म किया था। और वहां पर हमने देखा कि अब्राहम ने जो निर्णय लिया था लूत के जाने के बाद, वो निर्णय के बाद परमेश्वर ने उसको किस कदर आशीषित किया। वो हेब्रोन में पहुंचा। हेब्रोन में उसका आने का जो निर्णय है, उस निर्णय के लिए मैंने फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने कलेजे पे उसने वो पत्थर रखा और उसने लूत को भुलाकर परमेश्वर की बुलाहट को समझकर वो आगे चला।
और इन बातों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम के जीवन में वही आशा थी और उसी आशा के द्वारा परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। उसका निर्णय शायद उस वक्त वहां पर कुछ लोगों ने कहा होगा, अरे अपने भतीजे के पास जाएंगे हम, लेकिन अब्राहम ने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर के क्षेत्र में निर्णय लेना होगा। वो जज्बाती नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको हेब्रोन के लिए कहा, वो हेब्रोन की ओर निकला और उसने बेथेल से उस तंबू को उखाड़ा। हम पिछले एपिसोड में देख सकेंगे कौन सी बातों का तंबू आपको उखाड़ना है। जज्बाती बातों का, गलत लगाव का, संसार की बातों का तंबू जब तक हम उखाड़ेंगे नहीं, शरीर के क्षेत्र में बोने का बंद करते हुए आत्मा के क्षेत्र में जब तक हम बोएंगे नहीं, तब तक हम हेब्रोन नहीं आएंगे। और हेब्रोन में आकर बाइबल कहती है उसने एक वेदी बनाई। हेब्रोन में उसके पास जो उसके कुटुंब में जो पैदा हुए, जो 318 जो जवान थे, ये लड़ाकू जवान थे, युद्ध कौशल्य जानने वाले थे। और इन 318 जवानों के बलबूते के ऊपर अब्राहम ने एक ऐसा इतिहास रचा जो 4 बलवान राजा थे, उन राजाओं को अब्राहम ने मारा, उनको हराया और जितना भी उन्होंने लूटा था वो लूट कर लेकर आया। और उसके बाद हमने देखा कि अब्राहम को उसी हेब्रोन में आने के बाद मलकीसदेक परमेश्वर का प्रिय पुत्र, उसका दर्शन हुआ। अब्राहम ने संसार का पहला 10वां अंश उसे दिया और अब्राहम को संसार का पहला प्रभु भोज वहां पे मिला। इसीलिए तो अब्राहम कहता है ना मलकीसदेक को देखकर, इसीलिए तो यीशु मसीह अब्राहम के बारे में कहता है ना, तुम्हारा बाप अब्राहम से पहले मैं हूं और तुम्हारा बाप अब्राहम ने मेरे दिन देखना चाहा और उसने देखा। मलकीसदेक की एंट्री जब होती है ना, अब्राहम की चाहत थी परमेश्वर के पुत्र को देखने की, वो चाहत हेब्रोन में पूरी हुई। लेकिन वो चाहत को पूरा करने के लिए अब्राहम को अपने कलेजे के ऊपर पत्थर रखना पड़ा, अपने संसारिक पुत्र को त्यागना पड़ा। जिस लगाव में वो था उस लगाव से बाहर आना पड़ा। तब उसे परमेश्वर के पुत्र का मलकीसदेक के महायाजक के द्वारा दर्शन हुआ और वहां पे उसे वो प्रभु भोज मिला और मलकीसदेक को अब्राहम ने 10वां अंश दिया। आमीन। अब इन बातों के बाद आगे हम चलते हैं। अध्याय की शुरुआत ये कहती है, इन बातों के पश्चात जो मैंने अभी आपके सामने वर्णन किया, वही बातों के पश्चात, अब्राहम का और लूत से अलग होने के पश्चात, अब्राहम ने बेथेल में से तंबू उखाड़कर हेब्रोन में लगाने के पश्चात, लूत बंदी बनाने के पश्चात, लूत को छुड़ाने के पश्चात, मलकीसदेक का याजक यीशु मसीह के दर्शन के पश्चात, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मुझे पता नहीं कि आप इस वचन को पढ़ने के बाद कंफ्यूज होते क्या नहीं होते। इन बातों के पश्चात इसमें कोई डरावनी बात है क्या? उल्टा आनंद वाली बात है कि एक ऐसा इतिहास अब्राहम के द्वारा रचा गया, 318 जवानों के बलबूते पर 4 बड़े साम्राज्यों को शिकस्त दी गई। आनंद वाली बात है, हियाव वाली बात है, एकदम निडरता की बात है, धांसू बात है। लेकिन अब्राहम के पास दर्शन में परमेश्वर का वचन जब आता है तो वचन पहले कहता है मत डर, दूसरी बात कहता है मैं तेरी ढाल है। ढाल क्यों कहा गया है? अब्राहम तो असुरक्षित था क्या? अब्राहम सुरक्षित था और उस जगह पे सुरक्षित था, परमेश्वर की हुजूरी में था, उसके साथ साथ बलवान वीरों के साथ था जिन्होंने 4 राजाओं को मार गिराया। ढाल क्यों कह रहा है परमेश्वर यहां पे? ढाल इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर उसको कह रहा है तू अपने आप को असुरक्षित मत समझ, मैं तेरी ढाल हूं। डर मत। इंसान कब डरता है? इंसान भविष्य के विचारों में, वर्तमान के विचारों में ऐसी कुछ हालात उसके आसपास होती है, उस विचारों में उसके अंदर भविष्य का डर आ जाता है और उस डर के मारे अब्राहम इन बातों के पश्चात ये वचन क्यों आया? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन सवाल आने से पहले जवाब का वचन है। क्या इन
लाइव सेशन में कोई आज अपनी परिस्थिति में डरा हुआ है क्या? क्या आज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है क्या? डरो मत, आपके सवाल आने से पहले सवाल का जवाब आया है। अब्राहम का समय खत्म, अभी तुम्हारा समय है। इट्स योर टाइम। मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। आज तीसरी बात यहां पे परमेश्वर कहता है, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। ये बातें परमेश्वर को बताने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ये मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। और ये कब चल रहा है पता है? ये सब बातें ये बीच मध्य रात में ये चल रहा है। अब्राहम घमासान युद्ध जीत कर आया है, मलिकिसदेक को मिलकर आया है, मलिकिसदेक से प्रभु भोज लेकर आया है, सभी को जो भी लूट लाई हुई है, सदोम के राजा को, उसके दोस्तों को सब कुछ बांट दिया है, सब युद्ध खत्म हुआ है, आराम से वो अपने तंबू में सोया हुआ है, लेकिन उसको चैन नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है, उस तंबू में वचन भेजकर कहता है, अब्राहम किस बात की चिंता में? डर मत। तुझे क्या अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है क्या तू? मैं तेरी ढाल हूं। तू ये सोच रहा है क्या मैंने मेरे मुल्क को छोड़कर, मेरे बाप के गांव को छोड़कर, कसदियों के ऊर को छोड़कर आया हूं, मुझे क्या प्रतिफल मिलेगा? लेकिन परमेश्वर कहता है, तुझे यहां प्रतिफल मिले या ना मिले, लेकिन मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। आगे चल के आपको लिंक लगेगी कि ये सवाल आने से पहले ये जवाब कैसे किया ये वचन। देखो आगे क्या हुआ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। मतलब अब्राहम के अंदर ये डर था। क्यों डर था पता है? अब्राहम जिस तंबू में रहता था, जहां सब तंबू लगे हुए होते थे, उसका जो सब उसके साथ जो उसके नौकर चाकर थे, ये सब जवान थे, शायद अब्राहम की ढलती उम्र देखकर उसके तंबू के आसपास चर्चा होती होगी, अरे हमारा मालिक बूढ़ा होते जा रहा है, या अभी सारा भी बूढ़ी होती जा रही है, अभी तक ये निसंतान है, इनका निश्चय, इनका जो गुलाम है, इनका जो दास है एलिएजर है ना, यही उनका वारिस होगा। अब्राहम के अंदर इस डर में वो सारा सोई हुई है, लेकिन तंबू के अंदर अब्राहम भविष्य के डर में था। तब परमेश्वर का वचन आकर कहता है, मत डर। जब हम हेब्रोन में आने का निर्णय लेते हैं ना, तो हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। खुद खुदावन हमारा गाइडेंस बनता है, खुद खुदावन हमारी अगुवाई करता है, खुद परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, खुद खुदा का कलाम हमारी अगुवाई करता है। उस विचार में था, परमेश्वर को कहता है, मैं निर्वंश होऊंगा क्या? आगे देखो, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा क्या? मतलब असुरक्षित समझ रहा है खुद को। ये बात क्यों विचार में आ रही? क्योंकि अब्राहम की उम्र ढलती जा रही है। उसके डेरे के आसपास लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी अगला वारिसदार दमिश्कवासी एलिएजर होगा। शायद अब्राहम के अंदर यह भी खौफ खाता होगा कि कुछ समय के बाद मैं मरने से पहले एलिएजर मुझे खत्म तो नहीं कर देगा। इसलिए खुदावन कहता है, भले एलिएजर का विचार तेरे अंदर चल रहा है, लेकिन एलिएजर से भी महान परमेश्वर मैं हूं तेरा, मैं तेरी ढाल हूं, कोई तुझ पर हमला नहीं कर सकता। अगर 318 जवानों के बलबूते पर 4 साम्राज्य को शिकस्त देने का अनुग्रह मैं तुझे दे सकता हूं, तो ये एलिएजर के बारे में क्या सोच रहा है तू? तीसरी बात देखो क्या है, अतः तू मुझे क्या देगा? ये सोच चल रही थी, क्या देगा परमेश्वर मुझे? इतने साल हो गए मैं आ गया उसके पीछे, क्या देगा परमेश्वर मुझे? तब परमेश्वर ने जवाब पहले ही दे दिया, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। आमीन, हालेलुया। आपने सोचा होगा पास्टर राजू ठाकुर ने ये पहले जवाब वाला वचन कैसा बोल दिया, क्योंकि ये परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। हम सवाल करने से पहले जवाब दे देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब ये हुआ, आगे देखो क्या हुआ 3 बजे। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, यही डर उसके अंदर है, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। क्या पहुंचा? यह तेरा वारिस न होगा। जिस बात का डर है तुझे, कॉन्फिडेंस से कहता हूं अब्राहम, मैं तेरा यहोवा हूं, ये एलिएजर तेरा वारिस न होगा। आगे कहता है, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस
होगा। आमीन। परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। अब ये कब चल रहा है उसका पुख्ता सबूत हमें आगे दिखता है। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। अगर परमेश्वर उसको तंबू के बाहर लाकर अगर रात को आकाश दिखा रहा है, इसका मतलब ये वार्तालाप मध्य रात्र में हो रहा है, बीच रात्र में ये वार्तालाप हो रहा है। और अब्राम टेंशन में है, चिंता में है। एक साइड से उसको बहुत लोग कह रहे, अरे वाह अब्राम क्या जबरदस्त आदमी है, 4 राजाओं को मारकर आया है, उनको लूट कर लाया है, अपने भतीजे को भी छुड़ा कर लाया है, बड़ी लूट को लेकर आया है, और उसको मलकीसदेक भी मिल गया है, ये सब हो। लेकिन अब्राम रात को सो नहीं पा रहा है, निसंतान हूं मैं। तब परमेश्वर ने उसको हेब्रोन में एक निर्णय उसे लिया आने का, इसलिए हेब्रोन में जवाब आ गया। और परमेश्वर उसका हाथ थामकर सारा तारांगन दिखाता है, कहता है तू गिन सकता है तो गिन। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये देखने के बाद बाइबल कहती है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में धर्म गिना। धर्म क्यों गिना? धर्म गिनने के बाद ही हम धर्मी होते हैं। पुराने नियम में विश्वास के द्वारा, ना कि व्यवस्था के द्वारा, अब्राम का धर्म गिना गया और वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो गया। नए नियम में हम यीशु मसीह के द्वारा हमारा धर्म गिना जाता है। हम मसीह धर्म की बात नहीं कर रहे, राइचियसनेस, जात धर्म की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मैं सोचता हूं कि यहोवा पर उसने विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखें आसमान की ओर थी और बीच रात के समय वो तारे देखते देखते उसमें एकदम मगन हो गया। वो तारे में क्या देखने लगा पता है? उन तारों में उसने देखा इसहाक को। शायद एक तारा उसको आवाज देता होगा, डैडी, पप्पा। शायद उसने दूसरा तारा देखा, उसमें याकूब दिखा होगा, उसको एसाव दिखा होगा उस तारे में। उसको आगे याकूब की पूरी संतान दिखी होगी। कोई पप्पा कहता होगा, कोई बड़े पप्पा कहता होगा, कोई ग्रैंडपा कहता होगा, कोई डैडी कहता होगा। वो तारे देखते देखते उसकी सुबह कब हुई उसको पता नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि वो तारों में देखना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उसको दिखाया कि तू गिन सकता तो गिन, इन तारों से अधिक तेरा वंश में बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने इसी बात को देखकर अब्राम को उसके खाते में धर्म गिना और इसी धर्म गिनने के द्वारा वो धर्मी ठहरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कुछ बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता है। देखो आगे 7 वचन क्या कहता है। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इनका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष के कलोल और 3 वर्ष की बकरी ये अर्पण करने के बाद किया। उस अर्पण को यहोवा ने आग के द्वारा स्वीकारा। और वहीं पर हम देखते हैं कि मिस्र की गुलामी का भी यीशु परमेश्वर ने अब्राम को भविष्यवाणी दे दी। लेकिन आप सोचेंगे क्या इन बातों के द्वारा मुझे क्या सीख मिलती है? तो इसका थोड़ा सा संबंध, पौलुस ने कुछ बातें उसको प्रकाशन मिली जो हम 4 अध्याय और वचन 20 से आगे पढ़ेंगे। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने तारों को गिना, मतलब क्या किया पता है? उसने प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। उसने परमेश्वर पे संदेह न किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। भले उसके मन में डर था, क्या ये दिमिश्वासी एलिएजर मेरा वंश चलाएगा? क्या ये पूरा अधिकारी ये बनेगा, ये प्रतिफल पाएगा? लेकिन जब परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की, उससे प्रतिज्ञा पे संदेह न किया। बहुत अच्छी बातें आगे निकले। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। वह उसे
पूरा करने में समर्थ है। उसने परमेश्वर पे शायद थोड़ा सा अब्राहम के जीवन में यहां पर हम देखते हैं कि एक डर आ गया, एक खौफ आ गया, लेकिन अब्राहम फिर से प्रतिज्ञा के द्वारा, परमेश्वर की रखी हुई आशा के द्वारा स्थिर हुआ और दृढ़ हुआ। आगे देखेंगे, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यही बातें उसके लिए हमारे कर्म धार्मिकता में गिने नहीं जाते। हम उन हालातों में फिर भी परमेश्वर के वचन पर, उसकी प्रतिज्ञा पर आशा रखते हुए जीवन जीते, तो यही बातें हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाती है। आगे देखो, बहुत अच्छी बात है जो हमारे लिए भी, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसके लिए लिखा गया, केवल अब्राहम के लिए लिखा नहीं गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। अब आपको लिंक लगी होगी कि पिछले 20 एपिसोड से हम एक वचन पढ़ रहे, लेकिन उसके पीछे का मूल फाउंडेशन या बुनियाद क्या, याद समझी होगी। बाइबल कहती है केवल अब्राहम के लिए धार्मिकता नहीं गिना जाएगा, वरन हमारे लिए भी है जो ये ईमान रखते हैं यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए छिलाया गया, हमारे लिए भी धार्मिकता गिनी जाती है। और यीशु का पुनरुत्थान उसी धार्मिकता के विश्वास पर हमें धर्मी बनाता है। और ऐसे धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से याकूब 5:16 के अनुसार बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। इन बातों से मुझे क्या आपको बताना है, कुछ नया नहीं बताया मैंने, लेकिन 15 अध्याय उत्पत्ति की शुरुआत में परमेश्वर का वचन दर्शन में आकर अब्राहम को क्यों कहता है, डर मत, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। आप देखने वाले मुझे या जो देखेंगे, शायद आप किसी डर में हो, आप धर्मी जीवन जीने के बावजूद भी किसी डर में हो, आप खुद को असुरक्षित समझते, इनसिक्योर समझ रहे आप खुद को, आपको ऐसा लग रहा है मैं इतने सालों से धर्मी जीवन जी रही हूं, क्या प्रतिफल मिलेगा मुझे? मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। यह परमेश्वर का वायदा है। और इसी प्रतिज्ञा को लेकर अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसने संदेह नहीं किया, इसीलिए तारे गिनते गिनते उसके अंदर ये विश्वास आ गया और उसी विश्वास के द्वारा आगे जाके वो बलिदान चढ़ाता है। और वहीं पर परमेश्वर कहता है कि इतनी बड़ी संख्या होगी जो मिस्र में 430 साल तक गुलामी में रहेगी। अब्राहम का एक बच्चा भी पैदा नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या की गुलामी भी अब्राहम देख चुका। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन बातों से क्या बता रहा है? बहुत अच्छी बातें परमेश्वर ने मुझे वचनों के द्वारा सिखाई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमेशा याद रखो, अब्राहम के अंदर विश्वास के साथ आशा किस तरीके से काम कर रही थी। बाइबल कहती है, 4 अध्याय 17 वचन से आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि आशा के लिए जगह ना होने के बावजूद भी उसने आशा रखी। उसका बुढ़ापन, उसकी पत्नी का मासिक धर्म खत्म हुआ था, उसके डेरे में से लोग बोल रहे थे अब्राहम का टाइम खत्म रे बाबा, लेकिन उसके बावजूद भी डर आ गया, निराश हो गया था, अपने आप को असुरक्षित समझ रहा था, क्या प्रतिफल मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, इन बातों में उलझा हुआ था। परमेश्वर का वचन सवाल करने से पहले जवाब लेकर आया, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। यीशु मसीह आज इन दिनों में हर एक को यही कहना चाहता है, जो हमारा अब्राहम विश्वास का बाप दर्शाया गया है। आज इन बातों को लेकर चलना होगा। एक आखिरी वचन पढ़कर मैं रुक जाऊंगा। इब्रानी का 10वां अध्याय वचन 38 हम पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। क्या होता है अजीजों, बहुत सारे लोग धर्मी जीवन के अच्छे फैसले लेते हैं,
धर्मी जीवन जीते हैं, धर्मी जीवन की चाल चलते हैं, लेकिन उनके जीवन में जब आंधी तूफान आ जाते हैं, उनकी जीवन की नैया में जब आंधी तूफान आते हैं, तब वो थोड़ा सा भटक जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, वो अपनी जीवन में परमेश्वर की आशा का लंगर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए वो स्थिर नहीं रह पाते हैं, दृढ़ नहीं रह पाते, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे किसी सेवक या सेविका की बात नहीं कर रहा है, किसी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड, अपोस्टल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे धर्मी जन की बात की गई है। अगर धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन धर्मी जन का पीछे हटने की वजह से स्वर्ग में परमेश्वर नाखुश हो सकता है। यहां पे लेखक कहता है धर्मी जन के बारे में कि यदि वो पीछे हट जाए तो परमेश्वर कहता है उससे मेरा मन प्रसन्न न होगा। लेकिन यहाँ पे वो हियाव के साथ क्या कहता है, पर हम हटने वाले नहीं। हम मतलब कौन? आप और मैं, जो यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा जो धर्मी ठहराए गए हैं, जो धर्मी जीवन में योग्य निर्णय लेकर भले नुकसान हो, अपमान मिले, लेकिन परमेश्वर के पीछे धर्मी जीवन में बढ़ रहे हैं, ये आप और हम हटने वाले नहीं रे बाबा। आंधी आए, तूफान आए, निंदा आए, अपमान आए, रुकावट आए, कलेश आए, संकट आए, बीमारी आए, हम हटने वाले नहीं रे बाबा। धर्मी व्यक्ति का स्टेटमेंट होना चाहिए, मैं हटूंगा नहीं पीछे, कुछ भी होने दो। आजकल बहुत सारे लोग, हम लोग देखते हैं वीडियोस के ऊपर, मैं फिल्मी बात नहीं कर रहा हूं, झुकेगा नहीं। हमें झुकना है परमेश्वर के सामने, नम्रता में झुकना है, लेकिन हालात के सामने हमें झुकना नहीं है, हालात के सामने हमें पीछे हटना नहीं है, हमें बैकस्लाइड होना नहीं है। बाइबल कहती है कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। इसका मतलब धर्मी अगर पीछे हटेगा तो वो नाश होगा। लेकिन आगे बहुत अच्छी बात है, नाश हो जाए पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। किसको बचाए? प्राणों को बचाए। किसके प्राणों को बचाए? हमारे जीवन में ऐसी आशा रखते हुए, ऐसा धर्मी जीवन जीते हुए लोगों के सामने ऐसी मिसाल बने, लोगों के सामने ऐसे गवाह बने कि ये लोग हैं, ये धर्मी लोग हैं, ये सच्चे मसीह लोग हैं जो पीछे नहीं हटते हैं। हमारे जीवन की गवाही देखकर ये अन्य जाति के लोग, उनको सुसमाचार बताए बिना हमारा जीवित जीवन जो सुसमाचार की नहीं चलेगा, हमारे जीवन का उजियाला उन पर गिरेगा और बिना सुसमाचार बताए हुए उनके प्राणों को बचाने का कारण आप और मैं बनेंगे। वे धर्मी लोग हमें बनना है। आमीन, हालेलुया। अगर उस तरीके से हम चलेंगे तो मुझे आपको बताना है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको आशीष करेगा और हर दिन कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, डर मत, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। अब्राहम ने विश्वास किया। उन हालात में उसके डेरे से आवाज आती थी नकारात्मक बातों की, उसके जहन में ख्याल आते थे मेरा वंश कौन चलाएगा, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास किया और यही बात बाइबल कहती है, उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। केवल उसके लिए नहीं, पौलुस कहता है हमारे लिए भी लिखी गई है, जो यीशु पे ईमान रखता है कि वो मारा गया और मेरे लिए जिलाया गया और मैं उसकी राह पर चलूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इन वचनों के द्वारा मुझे ऐसा लगता है, आज का मुझे बहुत रुकावट थी बात करने के लिए, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था सुबह से, इतना बड़ा होल हो गया है जुबान में, छाला गिर गया है, पानी नहीं पी रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा क्यों ये बात है। लेकिन मैंने जब आराधना करनी शुरू की, मुझे पता है आराधना में बंधन टूट जाते हैं। दुष्ट नहीं चाहता था कि आपके सामने ये प्रकाशन आए और आप झूम उठे। मैं डंके की चोट पे बताना चाहता हूं, जितने लोग देख रहे हैं ना, आप झूम उठे हैं, आपके अंदर स्वर्गीय आनंद आया है, आपके सवालों का जवाब आपको मिला है, आपको लग रहा है हम कुछ है। निश्चित आप कुछ है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जो लोग दुनिया को उल्टा पुल्टा कर सकते, धर्मी लोग असंभव को संभव कर सकते, धर्मी मौत पर जयवंत होते, धर्मी हेब्रोन में जयवंत होते, धर्मी को मलकीसदेक यीशु मिलने आता है, धर्मी को परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिलती है, धर्मी को परमेश्वर धार्मिकता के द्वारा धर्मी बनाता है, धर्मी को अपनी महिमा भी देता है। हालेलुया। इसलिए हियाव मत छोड़ो। इब्रानी 10:38 इसलिए मैंने पढ़ा है कि मेरा धर्मी विश्वास ही जिएगा, लेकिन वो पीछे हटेगा तो मेरे मन को खुशी नहीं मिलेगी। आपको उसके मन को खुशी देनी है तो हालात कुछ भी हो,
विश्वास से, हियाव से उस परिस्थिति का सामना करो, डटकर मुकाबला करो, आखिरी दम तक उसका सामना करो, विश्वास की चाल चलते रहो। दुनिया को जो कहना है कहने दो, लेकिन मैं यीशु की इच्छा पे चलता रहूंगा। अपने छोड़ देंगे, अपने अपमानित करेंगे, अपना मुंह पर थूक कर चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन सम्मानित करने वाला जो वचन 1 कोरिन्थियों 15:43 में हमने पढ़ा है, जो अपमान में बोया जाएगा वो तेज में जिलाया जाएगा, जो निर्बलता में बोया जाएगा वो सामर्थ्य में जिलाया जाएगा। आपका सामर्थ्य में जिलाने का समय आ गया है, आपका तेज में जिलाने का समय आ गया है। इसलिए हियाव मत छोड़ो, पीछे मत हटो, चिंता मत करो। जीवित परमेश्वर यीशु नासरी आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। आमीन। परमेश्वर अद्भुत बात आज हमसे की है। ये वचन से मैं बहुत आशीषित हुआ। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम के लिए नहीं लिखा गया है, आपके और मेरे लिए भी लिखा गया है। ऐसा पवित्र शास्त्र हमें पावरफुल एविडेंस देता है। हमें आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवित जलाली नाम में आपको धन्यवाद देता हूं। सुंदर से वचन के द्वारा आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, हमें प्रोत्साहित किया, हमें उत्तेजित किया, आशीषित किया, और खुदावन उस डर से बाहर निकाला, असुरक्षित विचारों से बाहर निकाला। क्या प्रतिफल मिलेगा, क्या मिला है आज तक, इन निराशावादी विचारों से निकाला। इसलिए धन्यवाद देते। जैसे आपने अब्राहम की धार्मिकता गिनी, उसके लेखे में धर्म गिना, आज हमारे लेखे में भी धर्म गिन, ताकि प्रभु हम धर्मी जीवन में बढ़ते हुए हमारी प्रार्थना के प्रभाव से अब तक जो नहीं हुआ, जो परमेश्वर आप पर ईमान रखने से, धर्मी जीवन जीने से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा, वो अनुग्रह देकर हमारे जीवन में काम कीजिए। प्रभु उस मैसेज को देखने वाले, जो देखेगा सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में देता हूं, सभी को आशीषित कीजिए, धर्मी जीवन में आगे बढ़ाइए, आत्मा के क्षेत्र में निर्णय लेकर अनंत जीवन की कटनी काटने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा सभी की सहायता कीजिए। दुआ करता हूं, अगर कोई बीमार है खुदावन उनको छू लेना, हर एक बीमारी का जुआ यीशु के नाम में तोड़ देता हूं। 1 पत्र 2:24 क्लेम करता हूं, तेरे कोड़े खाने से वे सारे चंगे हो गए। अगर कोई समस्या में, चिंता में है, बड़े आंधी तूफान में फंसे हुए, उनके लिए आशा का लंगर खुद यीशु मसीह अपने जीवन के तूफान में उस लंगर का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन की नैया को बचाने के लिए, परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए आपका अनुग्रह आप उन्हें दीजिए, और एक अच्छे गवाह बनकर उनकी गवाही देखकर, जैसे पौलुस कहता है, हम पीछे हटने वालों में से नहीं तो विश्वास करने वाले हैं और प्राणों को बचाने वाले हैं। अच्छे गवाह, अच्छे मिसाल बनने वाले लोग बनकर आप हमें चलाइए। अरे सेवकगणों पर, विश्वासियों पर आपका हाथ बनाए रखिए, और सभी का इस्तेमाल धर्मी जीवन में धर्मी व्यक्तिमत्व बनाकर दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले, असंभव को संभव करने वाले बेहतरीन गवाह बनकर वो अपने अपने जिले में आपका नाम रोशन करे, ऐसा अनुभव कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं उन्हें आशीषित करता हूं। सारे आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक और पारिवारिक क्षेत्र की आशीष उन्हें प्राप्त हो, यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन के द्वारा अगर खुदा ने सच में आपके सवालों के जवाब दिए, आप गवाही शेयर कीजिए आपकी चर्च में, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो डर में हैं, जो निराशा में हैं, जो अपनी विचारों में डूबे हुए हैं, ताकि परमेश्वर उनसे भी कहे, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और इन्हीं बातों पर यकीन करके उनके लेखे में भी धर्म गिना जाएगा, और वो भी खुदा की नजरों में धर्मी बनेंगे, और उनकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू।